अचानक से ट्रिप बन गया है उज्जैन के लिए। जय महाकाल। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। अभी हम लोग एक सडन अचानक से ट्रिप बन गया है उज्जैन के लिए। हम लोग घर पे बैठे हुए थे एंड हम लोग ने टिकट्स देखी तो टिकट्स अवेलेबल थी तो हम लोग ने करा दिया तत्काल पे। तो अभी हम लोग हैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। यहाँ से जा रहे हैं उज्जैन महाकाल दर्शन करने। तो बाबा का बुलावा आया है। इस ट्रिप में हम लोग आपको दिखाएंगे कि दिल्ली से उज्जैन कैसे जाते हैं, वहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस है एंड हमारी बेसिकली 2 से 3 दिन की शॉर्ट ट्रिप है जो कि अचानक से प्लान हुई है और शायद जैसे बोलते हैं ना कि बाबा का बुलावा आता है तभी जा पाते हैं, तो लिटरली हम ऐसा ही फील कर रहे हैं क्योंकि हमारी प्लानिंग एकदम अच्छी। तो मिलते हैं, हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। हमारी जर्नी शुरू होती है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन दिल्ली से। हमारी ट्रेन थी 19308 ऊना हिमाचल इंदौर एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म ढूंढना इजी था क्योंकि सब इंफॉर्मेशन क्लियरली डिस्प्ले हो रहा था। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म 2 से ही थी, बिल्कुल टाइम पे आई। हमने तत्काल टिकट 3rd AC का लिया था और जैसे ही ट्रेन का टाइम हुआ ट्रेन ने अपना सफर शुरू कर दिया। कितने दिन बाद ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो? करीबन 3 साल बाद। हालांकि मैं कानपुर से आता था तो शताब्दी करना था, लेकिन इस तरह की स्लीपर बहुत और बट ये लंबा रूट है। कभी लंबा टूर मतलब करीबन 3 या 4 साल बाद ट्रेन से ट्रैवल करना। ठीक ही रूट है ये। अभी हमारा यहाँ पे टाइम बज रहा है 11, ऑलमोस्ट 11 हो गया है और हम पहुँचेंगे कल दोपहर में 1 बजे। तो ऑलमोस्ट 13-14 आवर्स का टूर है, बट सीट अच्छी मिल गई है, इसी में तो कंफर्टेबल है क्योंकि सीट कैसा रहता है। अब ट्रेन चलना स्टार्ट हुई है। अंजुम को तुरंत भूख लग गई है। इतना अच्छा खाना है ना, टेस्टी खाना देख के। खाना हमने निजामुद्दीन स्टेशन के बाहर से ही पैक करवा लिया था। आफ्टर एन अमेजिंग डिनर ट्रेन अपने सेकेंड स्टॉप फरीदाबाद से भी स्टार्ट हो चुकी है। ट्रेन जैसे ही स्टेशन से चली, एक नया सफर ऑफिशियली स्टार्ट हो गया दिल्ली से उज्जैन के इस स्पिरिचुअल ट्रिप पर। अंजलि क्या कर रहे हो? ये मैं क्या कर रही हूँ, अपने नेल पेंट उतार रही हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया था घर पे। तो मैं यहाँ पे इससे इसलिए और नेल पॉलिश रिमूव कर रही हूँ और दूसरी अभी नया नेल। सारा मेकअप ट्रेन में हो जाएगा? सारा मेकअप ट्रेन में हो जाएगा, रेडी भी मैं यहीं से हो जाऊँ, ठीक है? It was past midnight and we thought to sleep it off. Morning views from train were just magical. सुबह के बज रहे हैं 9। हमारी ट्रेन बीच में किसी स्टेशन पर रुकी है तो मैंने चाय ले ली है। अंजुल अभी सोई रही है। अभी यहाँ से करीबन 3 से 4 घंटा और लगेगा। देखते हैं, वेरना करके कोई स्टेशन है यहाँ पे, मैं आपको बाद में डिटेल दे दूँगा। देखते हैं, अभी यहाँ से 3 से 4 घंटे और लगेंगे। लेट्स सी। सुबह का व्यू ट्रेन से एकदम रिफ्रेशिंग था। मध्य प्रदेश के ग्रीन हिल्स खिड़की के बाहर एकदम पोस्ट कार्ड जैसे लग रहे थे। एक स्पॉट पे एक शांत सी झील दिखी जिसमें पानी की हल्की हल्की लहरें चल रही थी। ये शायद एक लोकल रिजर्वायर या तालाब रहा होगा जो गांव वालों का मेन वाटर सोर्स है। थोड़ी दूर आगे चल के बड़े बड़े विंड मिल्स भी दिखे। ये विंड एनर्जी जनरेट करते हैं और एमपी के इस हिस्से में रिन्यूएबल एनर्जी काफी एक्टिवली डेवलप हो रही है। सुबह के बज रहे हैं 11। ट्रेन अभी मक्सी जंक्शन में रुकी हुई है जो उज्जैन से मात्र 1 घंटे की दूरी पे है। अभी हम लोग भी ट्रेन के साथ उतरे हैं। अंजुल सो के उठ गई है, सुबह सो रही थी। बालों से पता चल रहा होगा कि मैं सो के उठी हूँ। अब यहाँ से 1 घंटा 11 सवा 11 बज रहे हैं। हम लोग आई थिंक 11:30 बजे तक हम लोग उज्जैन में होंगे, तो उसके बाद अपडेट देता हूँ। ऐसे ही ब्यूटीफुल मंजर एंजॉय करते करते हम फाइनली पहुँच गए उज्जैन, जो एक प्राचीन और पवित्र नगरी है। सो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली उज्जैन। ट्रेन बहुत अच्छा चली। टाइम से करीबन आधा घंटा पहले ही उतार दिया है। 12:40 ऑन टाइम ही आधा घंटा पहले उतार दिया है। अनाउंसमेंट हो रही है। 12:40 का टाइम था बट अभी यहाँ पे 12:15 हो रहा है और हम लोग उज्जैन जंक्शन उतर रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं सीधे अपने होटल। अब होटल आपको दिखाते हैं कि बाहर जाके आपको टैक्सी का क्या है। यहाँ तो जैसे ऊबर ओला चलती है तो हम लोग देखेंगे ऊबर करना है, ओला करना है, एंड देन हम लोग आपको डिटेल देते हैं।
उज्जैन रेलवे स्टेशन से हम सीधे अपने होटल गए। हमारा स्टे महाकालेश्वर मंदिर के पास ही था, जिससे दर्शन और टेंपल विजिट इजी हो गए। मंदिर के पास रहने के फायदा ये है कि आपको बार बार ट्रांसपोर्ट नहीं लेना पड़ता और पूरा स्पिरिचुअल वाइब 24/7 में होता है। बाबा की नगरी से जय महाकाल। जय महाकाल। तो हम लोग बाबा की नगरी में पहुंच चुके हैं। तो हमने जैसे ही हम प्लेटफॉर्म पे उतरे, वहां से हमने पहले कैब बुक करने की कोशिश करी। कैब भी हो रही थी, बट वहां पे जब बाहर निकले तो कई सारे ये ऑटो वाले, रिक्शे वाले खड़े हुए थे। अंजुल, इस पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। यहाँ पे हालांकि ओला उबर दोनों चलते हैं, लेकिन जब मैं कैब बुक करने की कोशिश कर रहा था तो हमने करीबन 20-25 मिनट इंतजार किया और कोई भी कैब वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा था राइड। फाइनली हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ उतरे और वहां से एक प्राइवेट ऑटो किया, जिसने हमसे 50 रुपए लिए। यह यूजुअली यहाँ का रेट, अगर आप प्लेटफॉर्म से महाकाल मंदिर तक आ रहे हैं तो 50 रुपए का रेट लगता है। तो चाहे आप प्राइवेट बुक करें चाहे ओला बुक करें, दोनों से 50 ही रुपए लगता है। हालांकि प्राइवेट जो बुकिंग करी थी उसने एक चीज अच्छा किया कि हम लोग को पूरे जगह जगह घुमा के होटल्स अलग अलग दिखाए और हम लोग को उसी ने एक होटल सिलेक्ट कराया। हालांकि जो भी उनका इंटरनल रहा होगा, हमको एक कन्वीनियंट हो गया कि उसने 50 रुपए में महाकाल के उसने ना हमसे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए, सिर्फ उसका वो चार्ज था जो वहाँ स्टेशन से होटल तक था। बाकी उसने हमसे कोई भी पैसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए। तो जो ऑटो वालों ने हमको होटल दिखाए हैं, मंदिर के आस-पास दिखाए हैं। फिलहाल जो हमने होटल लिया है वो अराउंड 900-800 मीटर्स पे है महाकाल मंदिर। यहाँ से सीधे वॉकिंग डिस्टेंस है, 10 मिनट की वॉकिंग है। तो मैं कभी भी कहीं भी घूमने जाता हूँ तो हमेशा जो लैंडमार्क होता है उसके पास का ही होटल प्रेफर करता हूँ, जिससे कि हमको वहाँ के आसपास का जो एक्चुअल माहौल है वो पता चले। अगर आप स्टेशन के आसपास होटल लेंगे तो थोड़े से सस्ते मिलेंगे। हालांकि आज कोई महाराष्ट्रियन सावन का आखिरी स्नान है, इसकी वजह से होटल्स काफी एक्सपेंसिव है यहाँ पे। यूजुअली अगर आप मंदिर के आसपास होटल ले रहे हो तो 2000 के आसपास क्या आपका डबल बेड एसी रूम मिल जाएगा, नॉन एसी अराउंड 1500 मिलता है। आज थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ड्यू टू द फेस्टिवल। अगर आप सेम होटल अगर आप रेलवे स्टेशन के पास लोगे तो थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, 1000-1500 के अप्रॉक्स। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको वापस ऑटो करनी पड़ेगी। ऑटो से आपको फिर 40-50 रुपीज देके फिर यहाँ पे आना पड़ेगा मंदिर के पास। तो पास में ज्यादा इजी है, आप पैदल पैदल मंदिर जा सकते हो। आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट हैं जिनसे आप जाके लंच कर सकते हो, डिनर कर सकते हो, चाय कॉफी, मतलब सब कुछ अवेलेबल है एकदम नियर बाय सारा कुछ। दूसरी चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि कहीं भी किसी भी तीर्थ स्थल या पुराने तीर्थ स्थलों पे जाइए तो वहाँ पे जो गलियां होती हैं काफी पतली होती हैं। सेम उज्जैन में भी है, गलियां काफी पतली हैं, थोड़ा सा कंजेस्टेड बना हुआ है। और एक मुझे बहुत सरप्राइज हुआ कि उज्जैन जो हमारा एक ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे हमारे रास्ते में काफी मस्जिद भी पड़े थे, अराउंड 3 या 4 मस्जिद पड़े। और इस टाइम करेंटली हम जिस होटल में हैं उसके जस्ट सामने भी एक अपोजिट डायरेक्शन में मस्जिद है। बट इट्स ओके, सबका अपना अपना रिलीजियस होता है, बट स्टिल ये थोड़ा सा वंडरिंग था हमारे लिए कि हर मंदिर के नियर बाय से मस्जिद, यू नो, सरप्राइजिंग। तो मतलब मस्जिद, अभी हम लोग महाकाल मंदिर से 500 या 600 मीटर की दूरी पे हैं, वॉकिंग डिस्टेंस है 10 मिनट पे, और इतनी दूर पे 3 से 4 मस्जिद है। तो अच्छा है, मतलब एक सेक्युलर, जिसे हम लोग सेक्युलर इंडिया कहते हैं, उसका एक एग्जांपल है यार, अगर सब माने तो ऑब्वियसली। तीसरी चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा, जो अभी तक मैंने देखा है, वो है कि यहाँ पे अगर आप भस्म आरती के लिए आ रहे हो तो एटलीस्ट यहाँ पे 2 से 3 दिन पहले ऑफलाइन बुकिंग होती है। ऑनलाइन बुकिंग तो 2-3 महीने पहले हो जाती है। अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि शायद मिल जाए, बट चांसेस बहुत कम है। क्योंकि हमारा जो प्लान था वो हमने आपको पहले भी बताया, हमारा इंस्टेंट प्लान बना था। और अभी भी यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि बहुत मुश्किल है कि आपको भस्म आरती मिले, क्योंकि उसकी बुकिंग्स, उसके वहाँ पे जाके, और आज जो स्पेशल डे है कि कुछ महाराष्ट्रियन का सावन का लास्ट दिन है और अमावस्या इस साल की सबसे बड़ी अमावस्या या ऐसे करके कुछ है, वो भी हम देखेंगे क्या है। तो इस वजह से भस्म आरती ऑलरेडी सारी टिकट्स बुक हो चुकी हैं। तो अब हमें देखना है कि हम कैसे मैनेज करते हैं, बाहर से आरती करते हैं, क्या करते हैं। तो अब प्रेफर करिए कि अगर आप आ रहे हो तो प्लान करके आओ, कम से कम 3 महीना पहले प्लान करके आओ, ऑनलाइन बुकिंग करा लो उस डेट से, फिर अपना रिजर्वेशन एंड एवरीथिंग। तो ये 3 बड़े अपडेट थे, एंड देन अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर और आपको अपडेट करते हैं कि इसके बाद क्या करना है, कैसे करना है। हाँ, बाकी तो पहले अभी जाके लंच करना है क्योंकि बहुत देर से भूख लगी है, तो वो भी एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में अभी दिखाएंगे अपकमिंग क्या है, क्या चीजें हैं, क्या प्राइजेस हैं, क्या टेस्ट है, सारा कुछ। स्टे ट्यून्ड। महाकाल के आसपास की स्ट्रीट एक अलग ही दुनिया लगती है।
यहाँ हर जगह होटल्स, धर्मशाला, छोटी ईटरीज और लोकल शॉप्स मिलती हैं। इधर के हलवाईज और चाय वाला भी अपने अपने स्टॉल्स लगा के रेडी होते हैं ताकि दर्शन के बाद लोग गर्मा गर्म खाना एंजॉय कर सकें। सुबह शाम ये गलियां डिवोटी से भरी रहती हैं। हर तरफ घंटी और शंख की आवाजें गूंजती रहती हैं, जो एटमॉस्फेयर को भी स्पिरिचुअल बना देती है। और रात होते ही ये गलियां रंग बिरंगी लाइट्स और भक्ति गीतों से एकदम फेस्टिव फील देने लगती हैं। हमने एंट्री की महाकाल मंदिर के कॉम्प्लेक्स में, गेट नंबर 1 के बैक साइड से। इधर की मार्केट एकदम कलरफुल है। हर जगह प्रसाद के पैकेट, माला, भगवान की मूर्ति और डमरू मिलते हैं। डमरू काफी सिंबॉलिक है क्योंकि ये भगवान शिव का इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। सबसे पहले हम गए भारत माता मंदिर, जो महाकाल त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस कॉम्प्लेक्स की एक चीज मुझे बहुत यूनिक लगी, लार्ज एलईडी स्क्रीन्स ऑल अराउंड, जिसमें सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक महाकाल के लाइव दर्शन दिखते रहते हैं। मतलब अगर आपको मंदिर के अंदर जाने का चांस ना भी मिले तो भी आप यहाँ से दर्शन कर सकते हो। नया महाकाल कॉरिडोर एकदम ब्रेथटेकिंग है। यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ स्कल्पचर्स हैं जो भगवान शिव के इंडियन मिथोलॉजी को डिपिक्ट करते हैं। कार्विंग्स और स्टोन वर्क एकदम फाइन और डिटेल्ड है। हमने उस वक्त डिसाइड किया कि हम फिलहाल सिर्फ कॉरिडोर एक्सप्लोर करेंगे और मैं टेंपल के दर्शन शाम की आरती में करूंगा। दिस वाज एन प्लान्ड चॉइस क्योंकि इवनिंग आरती का एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का होता है। महाकाल कॉरिडोर को महाकाल लोक भी कहा जाता है और ये इंडिया का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। ये कॉरिडोर लगभग 900 मीटर लंबा है और इसमें 200 से भी ज्यादा सैंड स्टोन की मूर्तियां और डेकोरेटिव पिलर्स बने हुए हैं। यहाँ पर आपको भगवान शिव की कहानियां, शिव तांडव, नंदी, त्रिशूल, भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियां देखने को मिलती है। हर मूर्ति के साथ साथ कहानी के रेफरेंस भी दिया गया है, जिससे आपको पता चलता है कि शिव महादेव के अलग अलग रूप क्या सिग्निफाई करते हैं। लंच का टाइम हो गया था तो हमने एक प्योर वेजिटेरियन थाली एंजॉय की। थाली सिंपल थी, रोटी, सब्जी, दाल, चावल और मीठा। उज्जैन की खासियत यह है कि यहाँ पे वेजिटेरियन मील्स बहुत टेस्टी और सात्विक होते हैं, जिससे आपको लाइट फील होगा। लंच के बाद हमने बाजार एक्सप्लोर किया। हर जगह पान शॉप्स, गरम दूध बेचने वाले और महाकाल टी शर्ट बिकती हैं। यहाँ की गलियों में चलना खुद में एक एक्सपीरियंस है। शाम को हम फिर वापस आ गए महाकाल मंदिर की तरफ, क्योंकि हमारा प्लान था संध्या आरती अटेंड करने का। इवनिंग आरती महाकाल में एकदम स्पेशल होती है और इस वक्त डिवोटीज का उत्साह सबसे ज्यादा होता है। हमने नॉर्मल रूट चूज किया और लगभग आधे घंटे में लाइन से होते हुए अंदर पहुंच गए। लाइन सिस्टमैटिकली चल रही थी। हर कुछ डिस्टेंस पर वॉलंटियर्स और सिक्योरिटी स्टाफ गाइड कर रहे थे। पुलिस और मंदिर के सेवादार क्राउड को मैनेज कर रहे थे और बहुत अच्छे से कर रहे थे, जिससे एक्सपीरियंस मैनेजेबल हो गया। लेकिन सच कहूं तो क्राउड बहुत ज्यादा था। हर
कोई बस महाकाल के दर्शन के लिए बेचैन था। भक्तों की भीड़, हर हर महादेव के जयकारे, शंख और घंटी की आवाज, सब कुछ मिलकर माहौल एकदम डिवाइन बना रहा है। हमने भी माथे पे चंदन लगाकर महादेव और ओम लिखवा लिया। जय महाकाल, जय महाकाल। हालांकि मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा काम कर रहा था, लेकिन कुछ लोगों की सिविक सेंस की कमी की वजह से लाइन में थोड़ा बहुत धक्का मुक्की हो जाती थी। कभी कभी सीनियर सिटीजन्स और छोटे बच्चों के लिए सिचुएशन टफ हो सकती है। इसी वजह से मैनेजमेंट बार बार अनाउंस करता है, प्लीज धक्का मत दीजिए, लाइन बनाए रखिए। लाइन में लगे होने के बाद हमें एक यूनिक बात पता चली। महाकालेश्वर एक ज्योतिर्लिंग के साथ साथ एक स्वयंभू मंदिर भी है, जहां शिवलिंग अपने आप प्रकट हुआ था। और एक खासियत यह है कि मंदिर की शिवलिंग साउथ फेसिंग है, जो ज्योतिर्लिंग में यूनिक है। इस वजह से महाकाल को दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। ओरिजिनल टेम्पल काफी पुराना है, लेकिन बार बार इन्वेजन्स में डैमेज हुआ है। आज का जो स्ट्रक्चर है वो 18th सेंचुरी मराठा रूलर कान्होजी शिंदे ने रीबिल्ड किया था। गर्भगृह के पास का एटमॉस्फेयर एकदम स्पिरिचुअल था। महाकाल ज्योतिर्लिंग के सामने खड़े होकर जो एनर्जी फील होती है, उसको शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। दीपक की रोशनी, दो लगाड़ों की धुन अंदर एक अलग ही वाइब्रेशन क्रिएट कर देती है। इसके बाद अंजुल ने दिव्य दर्शन का भी एक्सपीरियंस लिया। दिव्य दर्शन वर्चुअल टूर कराता है मंदिर के इन एंड आउट का, जो कि आपको मंदिर के आरती के समय का दृश्य दिखाता है। तो अभी हमारा बाबा के दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। अभी हमको पता चला कि यहाँ पे दो तरह के दर्शन होते हैं। एक होता है फ्री में, जो एक लाइन लगती है लंबी से, अभी हम लोग वाला ही दर्शन करके आए हैं। अराउंड 20-25 मिनट्स लगेंगे, थोड़ी सी भीड़ ज्यादा होती है उसमें। एक होता है जिसमें आपको 250 रुपीज का टिकट कटाना पड़ता है, और 250 रुपीज में आपको एक अलग रास्ते से ले जाएंगे और इसके दर्शन बाबा के थोड़े से पास से दर्शन होंगे। बेसिकली अभी हम जिस लाइन से गए थे ना, वहाँ पे बहुत भीड़ थी और थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन धक्का मुक्की भी हो रही थी। तो ऐसे क्या है, जैसे अगर आप लोग सलासर बालाजी गए होंगे तो वहाँ पे राउंड तरीके से बना हुआ है, सेम वही यहाँ पे भी है। और हमें बाबा जी हमसे एटलीस्ट कितना 4 से 5 करीबन, हाँ, दूर थे। ये मान के चलिए 300 मीटर दूर पे अगर आप फ्री वाले में जा रहे हो। अगर आप 250 के रुपीज तो एकदम पास से दर्शन टिकट कराते हैं गर्भगृह से ऐसे। तो अभी हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं, कल मॉर्निंग में 250 की टिकट्स करा देंगे, क्योंकि अभी हमको आइडिया नहीं था, अभी आए थे तो फर्स्ट रो से चले गए। और हमारे साथ एक और ट्रैक भी बोलेंगे या बोल सकते हैं, अभी हमारा लिखा नहीं है। हमें भस्म आरती की टिकट नहीं मिली है, हमने सुबह से बहुत ट्राई किया बट नहीं मिली है। तो इस बार तो शायद मुश्किल है, बट मे बी नेक्स्ट टाइम। भस्म आरती के लिए आपको या तो ऑनलाइन कम से कम 3 महीना पहले टिकट बुक करानी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पे अगर आ रहे हैं तो ऑफलाइन भी आपको पूरी रात खड़े होना पड़ेगा। उसके बाद भी गारंटी नहीं, क्योंकि ऑफलाइन से 50 टिकट ही मिलती है। तो अब देखते हैं, एक टिकट पे 5 लोग जा सकते हैं। तो अभी बेसिकली टिकट का ये कि अभी टिकट की बहुत ज्यादा मारामारी है, ऐसा लोग बता रहे हैं। तो शायद मुश्किल है। उन्होंने कहा था कि आपको लगना है लाइन में, आप लग जाइए, बट बहुत मुश्किल है, अभी नहीं मिलेंगे। 1 हफ्ते बाद आप 2 दिन पहले या 1 दिन पहले आओ, लाइन में लगो तो इजीली मिल जाएगा, बट अभी मुश्किल है। महाकाल के दर्शन पाने के बाद हम वापस आ गए महाकाल कॉरिडोर। और ऑनेस्टली जो वाइब दिन के मुकाबले यहाँ रात की थी, वो एकदम अलग ही लेवल की थी। Entire corridor was illuminated by thousands of decorative lights. मंदिर का शिखर, बड़े बड़े प्रतिमा और स्टोन कार्विंग सब गोल्डन ग्लो में चमक रहे थे। दूर से ही लग रहा था जैसे पूरा एक देवलोक सज गया। सबसे ज्यादा मेस्मराइजिंग था म्यूजिकल फाउंटेन और लेजर शो। फाउंटेन से पानी के जेट्स एकदम सिंक्रोनाइज्ड म्यूजिक पे डांस कर रहे थे, और उसके साथ
लेजर लाइट्स में भगवान शिव की कहानियां प्रोजेक्ट की। दिस वाज एन एन्चेंटिंग एक्सपीरियंस। ये शो 4K प्रोजेक्शंस और हाई टेक लेजर लाइट्स के साथ डिजाइन किया गया। एक 30 बाय 7.5 मीटर के बड़े स्क्रीन पर लगभग 24 मीटर तक महादेव की कहानियां और उज्जैन की माइथोलॉजी दिखाई जाती है। सबसे खास बात यह है कि शो सिर्फ एक स्क्रीन तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ वाटर स्क्रीन प्रोजेक्शन, फाउंटेन्स और लेजर मैपिंग का यूज होता है। जब पानी के ऊपर भगवान शिव जी की लीलाओं का विजुअल दिखता है और साथ में चैंट्स बजते हैं, पूरा माहौल स्पिरिचुअल एनर्जी से भर जाता है। लेजर बीम्स स्काई में ओम नमः शिवाय लिखते हैं और डिवोटीज एक सुर में चैंट करते हैं। उस मोमेंट में ऐसा लगता है जैसे महादेव खुद अपने भक्तों के बीच में विराजमान है। ये पूरा प्रोजेक्ट उज्जैन स्मार्ट सिटी के अंदर बनाया गया है, जिसमें गवर्नमेंट ने लगभग 30 करोड़ इन्वेस्ट किए। सिर्फ लेजर शो का ही खर्चा 23 करोड़ के आसपास है और क्लियरली दिखता है कैसे एक ट्रेडिशनल मंदिर एक्सपीरियंस को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड किया गया है। और हाँ, ये सिर्फ 20-25 मिनट का ही शो होता है, मगर एकदम फुल ऑन स्पिरिचुअल एंड विजुअल ट्रीट। इट्स परफेक्ट फॉर एवरी डिवोटी एंड ट्रैवलर अलाइक। ये सॉन्ग, लाइट और लेजर सिनर्जी एक मोमेंट बनाता है जहां आप भी फील करते हो कि आप भगवान शिव की स्टोरीज और डिवाइन एनर्जी के सेंटर में खड़े हो। डेफिनेटली अ मस्ट सी उज्जैन का हाईलाइट है। थोड़ा आगे चले तो वहां बना है एक वेल मेंटेन फूड कोर्ट जो मंदिर के अंदर ही है। ये चीज मुझे पर्सनली काफी इंप्रेसिव लगी, क्योंकि आपको एक क्लीन और फैमिली फ्रेंडली जगह मिल जाती है डिनर या स्नैक्स के लिए, बिना कॉरिडोर के बाहर निकले। फूड कोर्ट के अंदर मल्टीपल स्टॉल्स बने हैं। कहीं पे साउथ इंडियन डोसा और इडली, कहीं पे नॉर्थ इंडियन थाली और छोले भटूरे, तो कहीं पे स्वीट्स जैसे गुलाब जामुन, जलेबी और मालपुआ मिल रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि फूड कोर्ट का एनवायरनमेंट एकदम ऑर्गेनाइज्ड और हाइजीनिक था। यहाँ पे स्टील बेंचेस और टेबल्स लगे हुए थे। एयर सर्कुलेशन काफी अच्छा था और प्राइसेस भी काफी रीजनेबल थे, ताकि हर डिवोटी, चाहे छोटी फैमिली हो या बड़ी, सब कंफर्टेबली खाना खाकर अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सके। अगला स्टॉप था शॉपिंग। उज्जैन की एक खास बात है, ये जगह ओरिजिनल रुद्राक्ष के लिए काफी फेमस है। यहाँ आपको सिर्फ रुद्राक्ष के बीड्स ही नहीं, बल्कि उसका फ्रूट फॉर्म भी देखने को मिलता है। दुकानदार ने हमें बताया कि रुद्राक्ष को शास्त्रों में भगवान शिव का टीयर ड्रॉप कहा गया है। कहा जाता है कि महादेव ने तपस्या के दौरान आंसू बहाए, तब जमीन पे गिरा आंसू रुद्राक्ष के वृक्ष में बदल गया। उज्जैन की मार्केट में आपको अलग अलग मुखी के रुद्राक्ष मिलेंगे, जैसे कि 2 मुखी, 5 मुखी और 11 मुखी, और हर एक का अपना स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। यहाँ के शॉपकीपर्स आपको इसके बेनिफिट्स और पहनने का सही तरीका भी एक्सप्लेन कर देते हैं। और जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, यहाँ पे रुद्राक्ष के असली फ्रूट्स भी मिलते हैं। अक्सर हम रुद्राक्ष को ड्राई बीट्स के रूप में ही देखते हैं, लेकिन यहाँ आप उसके फ्रेश फ्रूट्स को भी देख सकते हो और खरीद सकते हो। तो अगर आप उज्जैन आए हो तो ये शॉपिंग एक्सपीरियंस मिस मत करना, क्योंकि यहाँ का रुद्राक्ष सिर्फ एक सुवीनियर नहीं, बल्कि एक डिवाइन ब्लेसिंग है। शॉपिंग के बाद हो गया था डिनर टाइम। मैंने एंजॉय किया एकदम रिच और टेस्टी रबड़ी, और आसपास के स्टॉल्स पे गरम दूध, समोसे, छोले और आलू पराठे बिक रहे थे। उज्जैन की स्ट्रीट फूड अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है, मस्ट ट्राई। जय महाकाल गाइस। आज सुबह के बज रहे हैं 4, डे 2 है उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर से। मैं और अंजुल जा रहे हैं सुबह की भस्म आरती देखने। हालांकि अंदर की टिकट्स तो नहीं मिले थे,
लेकिन बाहर से भी हम लोग देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पैदल पैदल जा रहे हैं। हमारा जो होटल है वॉकिंग डिस्टेंस पे है महाकालेश्वर मंदिर से। तो लेट्स सी वहाँ का क्या माहौल रहता है, अभी मैं आपको देख देता हूँ। बज रहे थे सुबह के 4 और हमने प्लान किया था भस्म आरती अटेंड करने का। ये आरती अर्ली मॉर्निंग होती है, लगभग 4 बजे। इसके लिए एक स्पेशल पास चाहिए होता है जो लिमिटेड होता है और ऑनलाइन या ऑफलाइन बुकिंग से ही मिलता है। सुबह के टाइम से ही स्ट्रीट्स ऑलरेडी अलाइव थी, दुकानें खुल गई थी, प्रसाद और पूजा की सामग्री बिक रही थी और हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। लाइन इतनी बड़ी थी कि कम से कम 3 किलोमीटर दूर तक भक्त खड़े थे। भस्म आरती की यूनिकनेस ये है कि पूरे भारत में ऐसी आरती और कहीं नहीं होती। यहाँ महाकाल को फ्रेश भस्म यानी विभूति से श्रृंगार किया जाता है। इसका ये अर्थ है कि महादेव तो शमशान का राजा है, जो जन्म और मृत्यु दोनों के स्वामी हैं। हमारे पास स्पेशल टिकट नहीं था, लेकिन हमने डिसाइड किया कि नॉर्मल लाइन में ही ट्राई करते हैं। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, धक्का मुक्की भी थी, लेकिन उस वक्त का मजा तब समझ में आया जब अंदर पहुंचे। मंदिर के गर्भगृह में जब महाकाल के भस्म का श्रृंगार देखने का मौका मिला, लिटरली लग रहा था कि दर्शन की जिंदगी के रेयरेस्ट एक्सपीरियंस है। पूरा मंदिर मानो मंत्रों से गूंज रहा था और आरती की टीप, ढोल, शंख, आवाज एनवायरनमेंट को भी डिवाइन फील बना रहे थे। सच में ये एक्सपीरियंस ऐसा था कि शब्द में डिस्क्राइब करना मुश्किल है। तो अभी अभी हम लोग भस्म आरती देख के आ रहे हैं। एक सजेशन है कि अगर आपको टिकट नहीं भी मिला है, जो पहले से प्री बुकिंग होती है, तब भी आप सुबह 4 या 3:30 बजे अगर आ जाते हो, लाइन में लग जाते हो, तो इनका एक होता है चलती हुई लाइन होती है, रुकने नहीं देते हैं वहाँ पे, लेकिन दर्शन अच्छे हो जाते हैं। खूब बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं और आरती। महाकाल मंदिर के बाद हमने डिसाइड किया उज्जैन के दूसरे फेमस टेम्पल एक्सप्लोर करते हैं। हमारा पहला मंदिर था गढ़ कालिका मंदिर, माँ कालिका को समर्पित है। ये मंदिर स्टूडेंट्स और साधक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। कहा जाता है कि कालिदास को भी माँ कालिका की कृपा यहीं प्राप्त हुई और इसी से उन्होंने अपने ज्ञान और काव्य शक्ति मिली थी। हमारा दूसरा स्टॉप था चिंतामन गणेश मंदिर, जो उज्जैन के सबसे पुराने और प्रसिद्ध गणेश मंदिरों में से एक है। हमारा तीसरा स्टॉप था काल भैरव मंदिर। यह मंदिर महाकाल के सेनापति को समर्पित है। काल भैरव को उज्जैन का रक्षक और शक्तियों का अधिपति माना गया है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने शिव जी का अपमान किया था, तब शिव जी के क्रोध से काल भैरव का जन्म हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सिर अलग कर दिया था और तब से काल भैरव को पाप नाशक और दंड पानी कहा गया, जो अन्यायों को दंड देते हैं। यहाँ एक खास परंपरा है। लोग अपनी मन्नत मांगते वक्त मंदिर के अंदर एक धागा बांधते हैं। माना जाता है कि जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वापस आकर वो धागा खोलते हैं। इससे भैरव बाबा की कृपा बनी रहती है और भक्तों को रक्षा प्राप्त होती है। उज्जैन नगरी में महाकाल का राज है और उस राज के सेनापति और रक्षक हैं काल भैरव। हमारा चौथा मंदिर था मंगलनाथ मंदिर, जो प्लैनेट मार्स मंगल ग्रह के जन्म स्थल माना जाता है। एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड लोगों के लिए यह मंदिर एक स्पेशल सिग्निफिकेंस रखता है।
इस टूर में आखिरी मंदिर था महर्षि संदीपनी आश्रम। ये वही जगह है जहाँ भगवान कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षा प्राप्त करी। यहाँ लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ 14 डिसिप्लिन्स ऑफ नॉलेज सीखी थी, which includes Vedas, politics, music and warfare. इस टूर के बाद हमारे गाइड ने हमको वापस उज्जैन महाकाल मंदिर के पास ही छोड़ दिया और यहाँ भी हमको 5 मंदिर बताए कवर करने के। जिसमें पहला मंदिर था बड़ा गणेश मंदिर, जहाँ एक बहुत बड़े गणेश जी की आइडियल स्थापित है। रास्ते में महाकाल मंदिर के पास ही एक बहुत बड़ी स्ट्रीट मार्केट लगी हुई थी। यहाँ से लोग सुवेनियर, प्रसाद और डेली पूजा आइटम्स ले रहे थे। ये मार्केट वाकई बहुत बड़ी थी। मार्केट से होते हुए हम निकल पड़ते हैं एक और फेमस स्पॉट के लिए, जो है शिप्रा नदी। शिप्रा नदी एक पवित्र नदी है और कुंभ मेले की वजह से ये वर्ल्ड फेमस है। उज्जैन का सिंहस्थ कुंभ मेला 2028 में 27 मार्च से 27 मई तक आयोजित किया जाएगा। वो इसी नदी के किनारे पे ही होगा। उज्जैन महाकाल मंदिर के सामने स्थित है हरसिद्धि माता मंदिर। ये मंदिर काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ माँ सती के 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है। कहा जाता है कि यहाँ माँ सती के एल्बोज गिरे थे।
अब हो गया था हमारा लंच टाइम। इस बार हमने ट्राई किया उज्जैन का फेमस लड्डू बाफला थाली। ये हमारी थाली है और ये ऐसा बोलते हैं कि उज्जैन की फेमस थाली है। इस थाली का नाम है दाल बाफला लड्डू थाली। तो देखिए इसमें ऐसे दाल के बने हुए ये लड्डू टाइप के, मुझे टेस्ट नहीं पता कैसा होगा। और कढ़ी है, सूखी सब्जी है, दाल है, ये लड्डू है, साथ में ये चावल है और ये कुछ स्पेशल है। मुझे ये खा के पता चलेगा ये क्या है। यहाँ की फेमस थाली है, ये बहुत फेमस है। ऐसा बोलते हैं कि अगर आप उज्जैन आए हो तो ये थाली जरूर खाना। ये एक ऑथेंटिक मालवा डिश है जिसमें बाफला को देसी घी में डिप करके दाल के साथ खाया जाता है। ये मील ट्रिप का एक हाईलाइट बन गया। अंजुल तो थक के सो गई है। आज हम लोग सुबह 4 बजे से उठे हुए हैं, बल्कि 3:30 बजे उठ गए थे क्योंकि आज हम लोग को बस मारुति देखनी थी। तो उज्जैन का हमारा सफ़र आज ख़त्म हुआ। महाकालेश्वर के बहुत अच्छे दर्शन हुए। अब हम लोग उज्जैन से जा रहे हैं ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर जाने के यहाँ से 3 तरीके हैं। पहला है कि आप प्राइवेट टैक्सी बुक कर सकते हो जो कि अराउंड 25-2600 की पड़ेगी आपको। दूसरा है आप ओला आउट स्टेशन या उबर आउट स्टेशन भी कर सकते हो। तीसरा तरीका जो हमने किया, हमने रेड बस से एक बस बुक करी है जो कि अराउंड 300 है, AC बस है। एंड देन वो हमको छोड़ेगी उज्जैन से नाका खेड़ा बस स्टेशन से ओमकारेश्वर बस स्टेशन तक की। तो हम आपको जर्नी बताएंगे कैसा था, बुकिंग करने का एक्सपीरियंस कैसा था, कैसे बुक करेंगे रेड बस से, और ओमकारेश्वर पहुंचने के बाद आपको बताएंगे कि वहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग है। और ये था हमारा उज्जैन का स्पिरिचुअल सफ़र। महाकाल के दर्शन, कॉरिडोर की शान और बस मारुति का अनुभव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड स्टे ट्यून फॉर ओमकारेश्वर वीडियो। जय महाकाल।